नमस्कार मित्रों, मैं वीके सर वीके कॉमर्स स्टडी में आप लोगों को फिर से स्वागत करता हूं। और हम लोग मैथ टीचिंग के अंतर्गत आज लासा मासा समाप्त करने वाला हूं। ठीक है, लासा मासा से संबंधित जो भी टॉपिक थे लगभग आपके संबंध में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बता दिए हैं। एक टाइप का क्वेश्चन और आज बताने वाले हैं। ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन बताने के बाद आज ही एक चैप्टर और पढ़ाएंगे, भिन्न। ठीक है, आज भिन्न पढ़ा जाएगा। भिन्न क्या होता है, ठीक है, भिन्न के विषय हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हमारे पास दो क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। दोनों क्वेश्चन को समझाएं और आपको सॉल्व करा दें। और तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन ये है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्ण विभक्त हो जाए। तो ध्यान दीजिए बेटा, सबसे पहले अगर छोटी से छोटी संख्या की बात करें या बड़ी बड़ी से संख्या की बात करें, ठीक है, तो आप लासा मासा के डेफिनेशन पे पहुंच जाइए। लासा में मैंने क्या बताया है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई समस्त संख्याओं से पूर्ण विभक्त हो जाती है उसे लासा कहा जाता है। तो यहाँ पर वही तो कह रहा है भैया कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी, मतलब लासा की बात कर रहा है जो इन संख्याओं से पूर्ण विभक्त हो जाए। ठीक है, और मासा क्या मतलब बताया गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो दी गई संख्याओं को पूर्ण विभक्त कर दे। तो यहाँ पर ये वाला सवाल जरा देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210, 315 में प्रत्येक से पूर्ण विभक्त हो जाए। ठीक है, प्रत्येक को पूर्ण विभक्त कर दे, प्रत्येक को पूर्ण विभक्त कर दे। लॉजिक समझिएगा, हो जाए नहीं, कर दे। ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा, मासा कहा जाएगा। तो इस सवाल में क्या निकालेंगे, लासा, और ऐसे सवाल में क्या निकालेंगे, मासा। ठीक है, चलो देख लेते हैं भाई। संख्या सॉल्व करेंगे, संख्या 8, 12, 18, 24 का लासा। क्या निकालेंगे बेटा, लासा निकालेंगे। तो लासा निकाल लेंगे 8, 12, 18 और 24। तो 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 9 18 और 12 दूना 24। ठीक है, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6, 9 तो कटेगा नहीं तो उसको उतार दीजिए बेटा। ठीक है, जो संख्या नहीं कटेगी उसको उतार देंगे। 2 छंग 12, फिर 2 से चलेंगे, 2 1 कम 2, 3 9 और 2 3 6, फिर 2 से चलेंगे, 1 3 9, नहीं अब नहीं कटेगी, ध्यान दीजिए, अब 2 से नहीं कटेगी। आप लोग बोला करिए भाई, है ना। तो 2 से नहीं कटेगी, किससे कटेगी, 3 से कटेगी। तो 1 3 1 कम 3, 3 3 का 9 और 3 1 कम 3, फिर एक बार 3 से ले जाएंगे, 1 1 और 1। समझ में आया सबको, लासा निकाल लेंगे। ठीक है, संख्या का क्या निकालेंगे, लासा। तो यहाँ लिखेंगे बेटा लासा बराबर, तो जो संख्या से भाग दिया गया सबको गुणा कर लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 गुणे 3 और 4 3 12 के 2 और 4 3 12 के 2 और 2 3 6 और 1 7, 24 3 72। इसका मतलब 72 एक ऐसी छोटी छोटी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से पूर्ण विभक्त हो जाएगी। करके देख लीजिए भाई, 8 का पहाड़ा 72 पढ़िए, 8 9 72। ठीक है, 12 5 60, 12 6 72, है ना। 18 का पहाड़ा 72 पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा, 18 दूना 36, मतलब 18 चौका 72। ठीक है, और 24 दूना 48, 24 3 72। कट जा रहा है, नहीं कट जा रहा, समझ में आई बात। तो आंसर कितना है बेटा, 72 है। ऐसे लॉजिक से संबंधित जो भी सवाल बनते हैं आप उसको समझ के लगाएंगे तो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है बेटा, चलिए दूसरा क्वेश्चन लगवाते हैं। समझ में आ गया नहीं वाला, बोलिए आया समझ में। चलिए अब सेकंड सवाल लगवाते हैं। देखिए, कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147,
168, 210, 315 में से प्रत्येक को पूर्ण विभक्त कर दे। तो बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? मासा होगी। क्या होगी बेटा? मासा होगी। तो लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, संख्या 147, 168, 210, 315 का मासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? मासा निकालेंगे। ठीक है। अब मासा निकालने के तरीके बहुत सारे आपको मैंने बताया है। भाग भी से मासा निकाल सकते हैं। तो जो आपको तरीका आसान लगे वही तरीका आप अपनाइए। ठीक है। भाग भी तरीका आसान है तो वही आप अपनाइए। ठीक। तो भाग देते हैं भाई। भाग देंगे, सब में छोटी संख्या क्या है? 147। तो 147 भागे 168 में दीजिए पहले, 168 में। ठीक है। 168 में भाग दिया जाएगा। अब देखो 147 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 147। ठीक है। एक बार ले जाएंगे, अगर 2 बार करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार ले जाइए। एक बार ले जाएंगे तो 8 में से 7 गए 1, 6 में से 4 गए 2, 1 में से 1 गए 0। अब कितना रिमाइंडर बचा? 21 बचा। कितना बचा? 21 बचा। ठीक है। 21 बचा है। अब 21 को 147 में भाग देंगे। ठीक है। अब आपको 21 का पहाड़ा आता नहीं है, मैंने ट्रिक समझाया है, तो शुरू कर दो। 21 का पहाड़ा हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 दाम 20। ठीक है। फिर 1 का पहाड़ा 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। समझ में आया ना? तो बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 21। ये अब लास्ट डिजिट लिखते जाओ, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ठीक। अब क्या करेंगे? आप बोलिए क्या करेंगे? अब आप जोड़ते जाइए भाई। भी लिख दो, 4 लिख दो, यहाँ 6 लिख दो, जो एक संख्या उसको लिखेंगे 4 8। अब यहाँ जो है आपका 10 है तो 10 लिख दो। ठीक है। अब यहाँ कितना है? 12 है तो 12 लिख दो। ठीक। यहाँ कितना है? 14। यहाँ कितना है? 16। यहाँ कितना है? बोलिए कितना है? 19। तो यहाँ 19 लिख दीजिए। यहाँ है 220 और 21। ठीक है। समझ में आया सबको? तो अब यहाँ पर देखो 147 21 के पहाड़ा में कहीं आया है? देखिए आया है, यहाँ पर आया नहीं आया है? 147 आया है ना? इसका मतलब 21 से 147 कट जाएगा। ठीक है। कितनी बार कटेगा? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बार ये कट जाएगा, 147 काट देंगे बस। तो क्लियर हुआ ना बेटा? तो इसका मतलब अभी 21 एक ऐसी संख्या बन रही है जो 2 संख्या को काट दी है। कौन कौन सी? 147 168 को। ठीक है। अब हम जरा चेक कर लेते हैं, 210 को भी काट रही है। देखिए 21 भागे 210, तो 21 भागे 210 करेंगे तो सबसे लास्ट में 210 आया है 21 के पहाड़े में। ठीक है। तो कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। कैंसिल हो गया। कट गया नहीं कट गया? समझ में आया ना? ऐसे ही फिर एक क्या बचा? 315। क्या बचा बेटा? 315। तो 21 का पहाड़ा ले जाएंगे, यहाँ पे ले लेते हैं 21 भागे 315। ठीक है। अब देखो बेटा 10 तक 210 ही हो रहा है, अभी भी ये संख्या ज़्यादा है, तो हम एक बार ले जाते हैं 2 डिजिट में। तो 21 एकम 21, 21 लिख देंगे। ठीक है। 1 में से 1 गया 0 और 3 में से 2 गया 1। समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ 5 क्या करेंगे? उतार लेंगे। ये 5 को अब यहाँ उतार लिया जाएगा। ठीक है। तो अब इसको उतारेंगे। देखो जरा 105 21 के पहाड़ा में आ रहा है कहीं? चेक करिए 105 यहाँ आ रहा है। देखिए 105 है कि ना? तो 1 2 3 4 5 कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा 105। समझ में आया? तो संख्या जितनी भी है
147, 168, 210, 315 इन सभी संख्याओं को 21 काट दे रही है, तो इसका मतलब इसका मासा क्या हो गया बेटा? 21 होगा। लिख देंगे यहाँ पर मासा बराबर 21, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। मतलब क्या पूछा था? वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 21 होगी। बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 21। समझ में आ गया सबको? बोलिए, समझ में आ गया? बोले। चलिए अब आगे क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन और बताएंगे आप लोगों को, लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा है ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35 में से भाग देने पर, मतलब इन संख्याओं से यदि भाग दिया जा रहा है तो प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, है ना। अब थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया, 5 शेष बचने की बात कह दिया, तो सीधे से मतलब भाई छोटी छोटी संख्या की बात की निकालेंगे तो लासा ही। अब 5 शेष बच रहा है तो लासा निकालने के बाद 5 जोड़ दीजिए, ठीक है। लासा निकालने के बाद 5 जोड़ दीजिए, तो इसका सूत्र बन जाएगा क्या? छोटी से छोटी संख्या बराबर छोटी सी छोटी संख्या बराबर संख्याओं का लासा प्लस शेष, ठीक है। ये सूत्र बन जाएगा। अब संख्या जो दी गई है उसका लासा ले लीजिए, तो संख्याओं का लासा क्या है भाई? 14, 21, 28, 35 का लासा प्लस शेष कितना कह रहा है बेटा? 5। ये इसका आंसर होगा। क्या होगा? आंसर होगा। लेकिन पहले आप इस संख्या का लासा तो निकाल लीजिए। इसका लासा निकाल लेते हैं। इसका लासा निकालेंगे तो 14, 21, 28, 35 का लासा निकालिए आप लोग भाई। 2 से काटेंगे, 2 7 14, 21 कटेगा नहीं, ये कट जाएगा। 14 दूना 28, 35 नहीं कटेगा, उतार लो, ठीक है। फिर 2 से चलेंगे, 7 नहीं कटेगा, उतार दीजिए। 21 नहीं कटेगा, उतार दीजिए। 14 कटेगा, 2 7 14, और 35 नहीं कटेगा, उतार दीजिए। अब जरा देखो किससे कट रही संख्या? 3 से भी कट रही है, 3 से अब काटते हैं। 7 नहीं कटेगा, उतार दो। 3 7 21, 7 नहीं कटेगा, उतार दो। ये हो जाएगा 35 नहीं कटेगी, ठीक है बेटा। अब आगे किससे काटेंगे? अब आप देख रहे होंगे ये संख्या 5 से कट रही है, 7 उतारते चले जाओ, ठीक है। 5 7 35 कट गया, नहीं कट गया। अब ये सभी 7 से कट जाएगी, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7। समझ में आया? क्लियर हुआ ना सबको? तो इस प्रकार से आप संख्याओं का लासा निकाल लेंगे। अब लिखेंगे लासा बराबर, क्या लिखेंगे बेटा? लासा बराबर सबका गुणा करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। तो कितना होगा? 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12 और 12 पंचे 60। 60 गुणे 7 कर लेंगे तो हो जाएगा कितना भाई? 7 छंग 42, 720। 7 छंग 42 कितना आया? 420। 420 समझ में आया ना? बोलिए, समझ में आया? अब बस संख्या का लासा हो गया। अब क्या करेंगे भाई? संख्याओं का लासा कितना आया? 420 आया, और प्लस क्या कर देंगे? शेष 400 कितना हो जाएगा? 425 हो जाएगा। यही आपका आंसर, 425 आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई ना बात? तो इस टाइप के जो भी सवाल होंगे बहुत आसान सवाल बनते हैं, बस केवल घुमाया है, बाकी निकालना लासा ही मासा, लासा मासा है, कुछ खास नहीं, ठीक है। तो आप लगाइएगा इस पर। अभी 2 3 4 हम एग्जाम आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिया जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम एक नया चैप्टर आज शुरू करते हैं। क्या शुरू किया जाए बताइए? भिन्न। चलो भाई, भिन्न कहते वही शुरू करते हैं।
भिन्न शुरू कर लिया जाए। भिन्न, भिन्न क्या है बताइए आप लोग, भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न किसे कहते हैं भाई? भिन्न का मतलब है कोई किसी संख्या का अंश तथा हर के बीच संबंधित होना। मतलब जब दो संख्याएं अंश और हर से ऐसी संबंध हो तो उसी संबंध को क्या कहा जाता है? भिन्न कहा जाता है। ठीक है, जैसे हर तथा अंश का संबंध। ठीक है, जहां पर हर हो और क्या हो? अंश हो, उनके बीच कोई न कोई संबंध दर्शाया जा रहा हो, तो वहां पर क्या होगा कि भिन्न होगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, 2/3, 4/5, 5/10, 12/15 है ना। इस तरह से ये सब क्या है? भिन्न है। जहां ऊपर जो पार्ट है, ऊपर का जो भाग है, इसको अंश कहा जाता है और जो नीचे का भाग है इसको हर कहते हैं। और जो बीच की लाइन है ये दोनों के बीच संबंध को दर्शा रही है। क्या दर्शा रही है बेटा? संबंध को दर्शा रही है। ठीक है, कि ये दोनों कैसे एक दूसरे से संबंधित है। अब इसको अगर पढ़े तो कैसे पढ़ सकते हैं? अगर जैसे मान लो 3/4 है तो कैसे पढ़ेंगे? 4 लिखेंगे, 4 में से तीसरा अंश है ना। 4 में से तीसरा अंश, इसका मतलब पढ़ा जाएगा भिन्न का। कैसे भाई? इसका मतलब क्या है कि कुल 4 अंश हैं। कुल कितने अंश हैं? 4 अंश हैं। और 4 में से तीसरा अंश किसका है भाई? किसी का हो सकता है। संबंध बता रहा है नहीं बता रहा है? मतलब 4 जो है ये आपको कुल 4 भाग हैं। 4 में से तीसरा अंश भाई, तभी तो 3/4 हुआ है ना। कहते नहीं भाई हम 3/4 के हकदार हैं, तो 4 में से 3 अंश हमारा है और एक कर दिया जाए क्या? 1/4। इसके मतलब 4 में से 1 भाग हमारा है। समझ रहे ना? तो वही कह रहा है 4 में से 3 अंश कह सकते हैं। 4 ऐसे लिखो, 4 में से 3 अंश, मतलब 4 में से जो 3 अंश निकल रहा है वो किसी को दर्शा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जब किसी भी अंकों में जहाँ पर अंश और हर से बीच कोई संबंध दर्शाया जा रहा हो तो वहाँ पर क्या बनता है? भिन्न बनता है। जहाँ पर अंश हो और हर दोनों हो, और हर हमेशा बड़ा हो। हर में से कुछ भाग जो भी ऊपर लिखा जाता है वो अंश कहलाता है। ठीक है, तो मैं बता दिया कि ये अंश है, हर है, और इसको दोनों को जो भाजित करने वाली रेखा इसको संबंध से दर्शाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए भिन्नों को आपस में जोड़ने की बात कही जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको जोड़ने घटाने की बात ना करके हम कुछ ऐसे आज टॉपिक क्लियर कर लें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी दे देता है भिन्न को दशमलव में बदलिए या दशमलव रूपी संख्या को भिन्न बदलिए, तो इसको हम आज क्लियर कर लेंगे। ठीक है, जैसे भिन्न में क्या कहेगा? भिन्न को, टॉपिक है भिन्न को दशमलव में बदलना। भिन्न को दशमलव में बदलना। भिन्न कैसे दशमलव में बदला जाता है इसको पहले जान लेते हैं। तो भिन्न को दशमलव में बदलने का नियम है कि अंश को हर से भाग दे दीजिए। क्या कर देंगे? अंश को हर से भाग दे। बहुत सवाल सिंपल आता है। ठीक है, ऐसे दे देगा 4/5 को, क्वेश्चन दे दिया गया 4/5 को दशमलव में लिखो, है ना। कह दिया भाई 4/5 को दशमलव में लिखो। अब आपको यही नियम पता होना चाहिए। तो
तो 4/5 को दशमलव में लिखने क्या नियम है भाई, क्या करेंगे, हमेशा अंश को हर से भाग दीजिएगा। मतलब क्वेश्चन हमेशा ध्यान दीजिएगा, लगाने का तरीका क्या है, जो अंश होता है वो भाज्य होता है और जो हर होता है वो भाजक होता है। ठीक है, तो हम 4 भागे क्या करेंगे 5, है ना। एक मिनट सॉरी, तो अगर हम 4 को दशमलव में बदलना है तो क्या करेंगे भाई, 4/5 ऐसे करेंगे। ठीक है, अंश को हर से भाग देंगे, 4/5। तो 4/5 अगर करेंगे तो भाई 4 छोटा है और 5 बड़ा है, 4 छोटा है 5 बड़ा है ना, तो 4 छोटा है 5 बड़ा है, तो 5 के बड़ा 4 में जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे दशमलव बढ़ाएंगे, क्या करेंगे यहाँ दशमलव बढ़ा लेंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, दशमलव बढ़ाने के बाद अब 5 एक का या 0 बढ़ा लिया जाएगा, क्या बढ़ा लिया जाएगा बेटा 0 बढ़ा लिया जाएगा। अब 5 के पढ़ा 40 में पढ़ो, 8×5 = 40 हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 40 हो जाएगा कैंसिल। तो 4/5 का दशमलव क्या हो जाएगा 0.08 क्या आया 0.8 आया। समझ में आया, बोलिए समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा मान लो क्या दिया, 27/2 को दशमलव में लिखो या बदलो। ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, 27/2 करना है, 27/2 करना है। ठीक है, अब सबसे पहले 2 का पावर हम 2 में ले जाएंगे, 2 1 कम 2, ये हो गया कैंसिल। अब क्या है आपके सामने 7। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा 7 में, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, ज़्यादा हो जा रहा तो 3 बार ले जाएंगे, 2 तिहाई 6, कितना रिमाइंडर बचा 1, कितना रिमाइंडर बचा 1। अब 1 तो कटा नहीं, यहाँ क्या करेंगे दशमलव बढ़ाएंगे, 13 में दशमलव बढ़ाएंगे तो दशमलव बढ़ाएंगे 1 0 हो जाएगा। अब 2 को पढ़ा 10 में पढ़ा 2 पंचे 10, ये हो गया कैंसिल, है ना। तो 27/2 का दशमलव क्या हो जाएगा 13.5 हो जाएगा। समझ में आया। तो अब आप लोग बदल लेंगे ना, भिन्न को दशमलव में बदल लेंगे नहीं बदल लेंगे। चलिए अब दूसरा हम बता देते हैं, यहीं पर दूसरा टॉपिक बता दें आपको। दशमलव को भिन्न में बदलना, दशमलव को भिन्न में बदलना। भाई दशमलव को भिन्न में कैसे बदलेंगे इसको जान लिया जाता है। ठीक है, तो दशमलव को भिन्न में कैसे बदलेंगे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है, इसी क्वेश्चन को हम कर ले, 0.8 को भिन्न में बदलो। क्या कह दिया बेटा, 0.8 को भिन्न में बदलो, यही सवाल कह दिया गया। तो आंसर तो 4/5 ही आना चाहिए ना, क्योंकि 4/5 को जब हम दशमलव बदले तो 0.8 आया था, और जब 0.8 को भिन्न में बदलेंगे तो 4/5 आना चाहिए। तो करो, तो 0.8 बराबर, अब देखिए बराबर क्या होगा, जो संख्या लिखी रहेगी चाहे दशमलव पहले हो और चाहे दशमलव के बाद का हो, आप वहाँ पर दशमलव भूलकर पूरी संख्या को पहले उतार लीजिए। तो यहाँ पर देखिए दशमलव अगर भूलेंगे तो 8 ही तो मिलेगा हमें, तो 8 को उतार लीजिए ऐसे बटे। क्लियर हुआ ना, दशमलव भूलकर पूरी संख्या उतार लेना, चाहे जितनी बड़ी से बड़ी क्यों ना हो। ठीक है, तो दशमलव भूलकर उतार लिया गया। अब अपॉन क्या होगा, अपॉन 1 लिख लीजिए, 1 हमेशा लिख लीजिए। ठीक है, अब दशमलव के बाद जितने अंक हों, दशमलव के बाद जितने अंक हो उतना 0 बढ़ा दीजिए। तो दशमलव बाद कितने अंक हैं, 1 अंक है। पहले से मतलब नहीं, बाद से मतलब है। कितने अंक हैं 1, तो 1 0 यहाँ बढ़ा दीजिए। बढ़ गया नहीं बढ़ गया, तो कितना आंसर आया 8/10 आया।
लेकिन भिन्न हमेशा सरलतम होता है, इसको भी सरल किया जाएगा। सरल करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10। सरल करने का मतलब है बेटा कोई ऐसी एक संख्या लीजिए जो एक बार में अंश को भी काटती हो और हर को भी काटती हो, उसी के पहाड़ दोनों आने चाहिए। नहीं तो कहो एक अंश को किसी और संख्या से काटिए, हर को किसी और से काटिए, तो ऐसा नहीं होता है। एक ही संख्या से दोनों कटनी चाहिए। जैसे मैंने 2 लिया ना, 2 लिया, अब 2 से काटा, 2 चौक 8, 4 बार में कट गया, और 2 पंचे 10, तो ऊपर कितना मिला बेटा 4 मिला, और नीचे कितना मिला 5। समझ में आया? क्लियर हुआ ना? तो वही सब आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, अब वैसे इसको भी हम एक बार लगा देते हैं। वैसे 2 एग्जाम्पल में आप समझ जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसे ये कहा, मान लो कितना आया है 13.5 को भिन्न में बदलो। 13.5 को भिन्न में बदलो कह रहा है। 13.5 को भिन्न में बदलेंगे तो लिखेंगे 13.5 बराबर। अब मैंने बताया क्या, जब भी किसी दशमलव रूपी संख्या को भिन्न में बदलना हो तो आप बदलते समय दशमलव भूल जाइए, भूल के पूरी संख्या लिख लीजिए। दशमलव भूलेंगे तो क्या हो जाएगा 135, ये तो आएगा 135 आएगा। अपॉन अपॉन क्या होगा 135 बटे अब दशमलव के बाद एक अब ले लीजिए, एक ले लीजिए। अब दशमलव बाद कितने अंक हैं, 1 अंक है ना, 1 जीरो बढ़ा दीजिए, ये आपका भिन्न बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? लेकिन मैंने क्या बताया था भाई, अब आप सोच रहे होंगे भाई यहाँ 27/2 है तो यहाँ कहाँ से 135/10 आ गया। वो 27/2 ही है, भिन्न हमेशा सरलतम होता है। काटिए, इसको काटेंगे तो 5 से काटो 5 दूनी 10, 5 से काटा गया 5 दूनी 10। अब इसको जब काटेंगे तो यहाँ पर 13 है ना, तो 2 बार ले जाओ, 5 दूनी 10, कितना बचा 3 बचा, और 3 यहाँ क्या हो जाएगा 35, 5 सते 35, ऊपर कितना मिला 27 और नीचे कितना मिला 2। देखो यही तो आंसर आया है 27/2। क्लियर हो गया? तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, आप लोग इस तरह से होमवर्क आप ये समझेंगे कि ऐसे क्वेश्चन से आधारित आपकी प्रैक्टिस सेट में या क्वेश्चन पेपर में या बुक में कहीं से क्वेश्चन मिलेंगे, आप उसको जरूर लगाते रहिएगा। ठीक है बेटा, परीक्षा करीब में है, आप लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी तैयारी बनेगी। ठीक है, धन्यवाद।